कुछ लोग कहते हैं मैनू परमेश्वर ने ब्लैस किया, मैं अपना सारा दुख कहता भुल गया, मैनू याद ही नहीं आ मेरी लाइफ च की होया, सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। इसी तरह मैं अपनी कलीसिया के ऊपर ये घोषणा करती हूँ, परमेश्वर आपको आपके सारे दुख को परमेश्वर भुला दे, आपको परमेश्वर इतना ब्लेस करे, इतना परमेश्वर आपको आशीषित करे, इतनी आपकी वो गवाही बड़ी हो कि जो आपने दुख देखा है, जो आपने अपनी लाइफ में निराशा, दुख, जो हालात आपने देखा है, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो सारा दुख आपको भूल जाए और वो आपकी गवाही इतनी बड़ी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लूका उसकी 18, उसकी 1, उसकी 8 में लिखा है, सबको ये वचन पता है, बस इस वचन को पूरा मन में बसा लेना है, पूरा मन में ऐसे इस वचन को बिठा लेना है, पूरा मन में आपके ये वचन पूरा ऐसे, जिसको बोलते हैं ना कोई चीज़ कोई घर कर गई, ऐदा ये वचन थोड़े हिरदे दे विच घर कर जाना चाहिए जो तुसी दिन रात पुकारो। तो वचन में लिखा है कि कहते फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे, इसलिए मैं भी आपको कहती हूँ कि नित्य प्रार्थना करनी आपने और हियाव नहीं छोड़ना। जिस तरह वचन में लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा थी जो उसके पास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुका और मुझे बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ। कहते वो तो ना परमेश्वर से डरता, ना उसको कोई मनुष्यों की परवाह है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय कहता चुकाऊंगा। वो अधर्मी व्यक्ति जिसको परमेश्वर का कोई डर नहीं है, कहता मेरे नक च ने दम करके रखा, कहता रोज मैनू तंग कर दिया, कहता मेरा न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर आज कह रहा है, कहता सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का कहता न्याय ना चुकाएगा जो उसके बेटे और बेटियां हैं। कहता जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं, कहता क्या मैं उसके विषय में देर करूंगा, कहता मैं देर नहीं करूंगा, मैं समय के ऊपर आपका उत्तर दूंगा, जरूर जरूर आपका वो समय के ऊपर उत्तर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपको किसी विषय के लिए आपको देर लग रही है, पर वो देर नहीं है, पर वो समय है एक, जब आप देख लोगे वो देर, जब आपकी लाइफ में आपको इस समय लग रहा है कि ये देर है, इस विषय का उत्तर नहीं आ रहा, जब आप उस विषय के लिए उत्तर को प्राप्त कर लेंगे, आप अपनी गवाही को प्राप्त कर लेंगे तो आपको वो सारी देर जो होगी वो पूरी भूल जाएगी। आप भूल जाओगे उस दुख को, उस देर को जो आपकी लाइफ में हुआ, आप सब कुछ भूल दोगे। परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना परमेश्वर आपको आनंदित करेगा उस गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और दीन होना परमेश्वर के सामने, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके छुटकारा लेने के लिए मुंह के शब्द जो हैं वो आपके छुटकारा लेने के लिए वो डिपेंड करते हैं कि आपके मुंह के शब्द कैसे हैं। उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा, फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी बेटी को अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। वह यूनानी और सुरफनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। क्या? उसके शब्दों के कारण। जिस तरह मैंने आपको बताया कि नम्र घमंड ना करना आपकी लाइफ में एक छुटकारे को लेके आती है। कई बार आपके प्रभु के सामने बोले हुए शब्द, कई बार प्रभु के आगे दीन होके की गई प्रार्थना, मन को बिल्कुल खोल के की गई प्रार्थना, शब्द आपके ऐसे कि परमेश्वर को लगे कि वाह, हन्ना ने खोल के प्रभु को
दुहाई दी, कहती परमेश्वर आज मेरी, कहती सुन ले, अगर तू आज मेरी सुनेगा, तो कहती अगर आज तू मेरी सुने और मुझे पुत्र दे, तो कहती इसको मैं तेरे भवन में दे दूंगी। अगर आज आप, जैसे मैंने आपको बोला था, फैसला करो परमेश्वर के आगे कि अगर प्रभु आपको छुटकारा दे, आपको गवाही दे, आप क्या परमेश्वर के लिए करने का वायदा करते हैं, क्या आप प्रभु के लिए छोड़ने का वायदा करते हैं, क्या आप परमेश्वर को महिमा देने का वायदा करते हैं। आप मांग रहे हैं छुटकारे को, आप मांग रहे हैं अपनी लाइफ में परमेश्वर मुझे छुटकारा दे, तो आप मांग क्यों रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं? तो कई बार लोगों के जो शब्द होते हैं, जब वो खोल के परमेश्वर के आगे रखते हैं अपने मन, उनके शब्द अच्छे होते हैं, तो कई बार उनकी वो मन की बात खोल के दीन वो शब्द वो परमेश्वर के आगे जाते हैं और उनकी जिंदगियों में वो छुटकारा लेके आते हैं। जो उसने बोला कि परमेश्वर कोई बात नहीं, तूने मुझे कुत्ता बोला, कोई बात नहीं परमेश्वर, कुत्ते भी तो जो मेज के नीचे चूर चार होता है, कहते उसी को खाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा जा, इसी बात के कारण तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा कहते निकल गई है। कैसे आपके शब्द हैं आज, कैसे परमेश्वर के आगे आप शब्द रखते हैं, कैसे आप परमेश्वर को आज पुकारते हैं, इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपके जीवन में छुटकारा आए। कैसे आपके वर्ड हैं, दीन होके, नम्र होके, कोई बात नहीं परमेश्वर ने मेरी सुनी नहीं, कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है प्रभु मेरे साथ है, मेरी सुनेगा, कोई बात नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा, कोई बात नहीं प्रभु मुझे उत्तर देगा। ये नहीं, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी कोई परवाह नहीं करता, प्रभु को मैं छोड़ दूंगी, कोई मैं चर्च नहीं जाऊंगी, कोई मैं प्रेयर नहीं करूंगी। आपका प्रभु के सामने दीन बनना, घमंडी ना होना, नम्र बन के रहना आपकी लाइफ में छुटकारा लेके आता है। अपने शब्दों को हमेशा धन्यवादी वाले शब्द रखना, चाहे कुछ भी हो फिर भी प्रभु का धन्यवाद करना, फिर भी उसकी स्तुति करनी, फिर भी उसकी महिमा करनी, फिर भी अपने मुंह से उसको धन्यवाद देना। आपके शब्दों के द्वारा आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर करता है। कई लोगों की लाइफ में बीमारी, कई लोगों की लाइफ में छुटकारा, कई लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उनके मुंह के शब्दों के कारण आती है। मैं कभी ब्लेस नहीं होऊंगा, तो सचमुच उनकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग कभी आती ही नहीं है। मैनू लगता मैं हमेशा कर्जे जे रहूंगा, तो सचमुच उनका कर्जा कभी दूर नहीं होता। उनको लगता है मेरा काम ये कभी नहीं चला, अब भी नहीं चलेगा, तो सचमुच वो काम कभी नहीं चलता। उनके शब्द, मेरा पति कदे नहीं सुधर सकता, वो सच्ची नहीं सुधरता, ये बंदा कभी नहीं ये चेंज हो सकता। आपके शब्द छुटकारा लेने के लिए रोकते हैं। आपके वो नेगेटिव शब्द छुटकारा आने के लिए आपको आपकी जिंदगी में रोकते हैं। और मेरा विश्वास है आज से आप पॉजिटिव अंगीकार करोगे, आप जिन चीज़ों के लिए घोषणा करोगे छुटकारा, मेरा विश्वास है आप अपनी लाइफ में छुटकारे को लोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके मुंह के शब्द, प्रभु से आज से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे होठों के ऊपर पवित्र आत्मा अपना पहरा बिठा, ताकि ये शब्द परमेश्वर को ग्रहण योग्य शब्द होने पाए और ये परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर तक ये शब्द पहुंचे और मेरा वो उत्तर लेके आए। ऐसे आपके शब्द होने चाहिए। तो आप शब्दों के द्वारा अपनी जिंदगी में छुटकारे को ग्रहण करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। मीन्स आपकी इच्छा मांगने की, जैसे मैंने आपको बताया, क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। कि आप मांग क्यों रहे हो? प्रभु का वचन कहता मांगते हैं मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बुरी इच्छा रख के मांगते हैं। अगर आपकी इच्छा अच्छी है, अगर आपका मांगने का तरीका अच्छा है, तो आपको जरूर मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता ताकि अपने भोग बिलास में उड़ा दो। बस प्रभु अज मैनू आज़ाद कर दे, फिर मैं तो आया ही आज़ादी लैन आ, मैं मुड़ के बस अपने उसे संडे मैं गेड़े गुड़े लाऊंगा, संडे प्रभु तेरे भवन च नहीं आना, तू मैनू अज आज़ाद कर दे, मैं बाहर पूरा एन अपनी लाइफ में इंजॉय। इक्को 10 दिन संडे हुंदा आ साडे कोल, सौण वाला उसे दिन तो असीं रेस्ट करनी हुंदी आ, इक्को ही दिन हुंदा साडे कोल। प्रभु तू मैनू अज आज़ाद कर दे, मेरे कोल तेरे भवन दे विच आ गया। हुण आया भी प्रभु मैं 2 महीनों बाद आ, तेनू पता ही है ना, 2 महीने 3 महीने बाद आया। मैं कदों आया सीगा? हुणा जदों ईस्टर होना जां गुड फ्राइडे होना जां वो वाइट गारमेंट की मीटिंग होनी ना, उदों आया सी। हाँ उदों के आया सीगा। 2-3 महीने हो गए प्रभु, हुण मैं फिर तो आ गया दोबारा। तो प्रभु मैनू उदों आज़ाद किया सी, मैं 2-3 महीने नहीं आया प्रभु,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ परमेश्वर। मैं फिर हुण क्रिसमस ते आऊँगा जो हुण दिसंबर च क्रिसमस आनी है। परमेश्वर कहते क्यों मांग रहे हो? इच्छा क्या है कि प्रभु हम तेरी महिमा के लिए मांग रहे हैं, प्रभु हम अपने भोग विलास के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु नहीं मांग रहे। प्रभु हम मांग रहे हैं परमेश्वर तू हमें तंदुरुस्त जीवन दे, प्रभु तू मुझे अच्छा लाइफ दे ताकि मैं तेरी नाच नाच के स्तुति करूं, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर ताकि मैं उस बोने के द्वारा तेरे भवन में बोऊं और तेरे भवन की ज़रूरतें पूरी हों। परमेश्वर के आगे कैसा आप रख रहे हैं कि आप कैसा परमेश्वर के आगे बोल रहे हैं, कैसा आप परमेश्वर के आगे रख रहे हैं ताकि परमेश्वर आपकी सुने। आपकी इच्छा क्या है? नेक्स्ट वचन में लिखा है, व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है। संसार से मित्रता करनी कहता है परमेश्वर से, प्रभु का वचन कहता है वैर करना है। आज देखो कि कहीं संसार से तो ज्यादा मित्रता नहीं है, परमेश्वर से कितनी मित्रता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आज संडे रिश्तेदारा ने विआह रखा साडे, अगले संडे असी अज आ गए हैं, अगले संडे साडा विआह आ, क्योंकि संडे आपका प्रभु के लिए। जदों तुसी परमेश्वर दे नाल प्रेम करदे हो और संसार दे नाल तुसी मित्रता नहीं करदे, प्रभु नूं पहला स्थान दिंदे हो। मैं तां अपने मामे अपने भूआ दे मुंडियां दे विआह तक नहीं अटेंड कीते प्रभु दे वचन दे करके, संडे करके। थानूं पता कहंदे भूआ दे मुंडे दा विआह बहुत खास हुंदा, मैं अपनी भूआ दे मुंडियां दे विआह भी नहीं अटेंड कीते। क्यों? संडे रखना जी, असी संडे तां फ्री हाँ। मैं कहा जे तुसी फ्री हाँ तां मैं भी फ्री नहीं हाँ संडे, क्योंकि इस संडे मेरा प्रभु दे लिए। तुसी स्टैंड लेंदे हो प्रभु दे लिए। तुसी कहंदे रिश्तेदार नाराज हो जाणगे, कोई रिश्तेदार नाराज नहीं हुंदा। मैं थानू लिख के दिंदी हां, कोई नहीं नाराज हुंदा जदों तुसी प्रभु दे लिए खड़े हुंदे हो। वचन कहता है कि जो कुछ तुम छोड़ के मुझे पाना चाहोगे तुम उसको गवाओगे, और जो कुछ तुम चीजों को छोड़ोगे और मुझे पाओगे वो सारी चीजें तेरे पीछे आके मिलेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो चीज आप प्रभु के लिए खोते हैं वो आपको मिलती है जरूर जरूर जरूर, चाहे इस समय में आपको दुख लगे। जो स्टैंड आप प्रभु के लिए लेते हैं, इसलिए संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है। और जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। समझ सकते हो? ये मैं नहीं बोल रही आपको, मैं नहीं कह रही कलीसिया नूं, ये प्रभु दा वचन कहता। पढ़ लो, पूरी अखां खोल खोल के पढ़ियो। जो लोग संडे मिस करते, प्रभु की आज्ञा नूं फॉलो नहीं करते, जो लोग प्रार्थना दे विच नहीं बैठते, प्रभु के वचन नूं फॉलो नहीं करते कि संडे असीं विआह जाना, संडे सानूं ये काम आ गया, संडे असीं घर की सफाई करनी आ, तो देखो प्रभु का वचन कहता अगर तुसी संसार ना प्रेम करते हो, तुसी मेरे वचन नूं फॉलो नहीं करते, तो वचन च लिखा आ कि परमेश्वर से जो संसार से मित्रता रखता है वो परमेश्वर से वैर रखता है। ये प्रभु का वचन कहता है। पढ़ लिया? ये प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं थानू कह रही, ये प्रभु का परमेश्वर का वचन कहता है। ये वचन कदे टलदा नहीं है, ये सच है। तुसी विश्वास करते हो ना यीशु सच्चा और जीवता परमेश्वर, तुसी ओदे वचनां ते विश्वास करते हो? क्या इस वचन दे उत्ते विश्वास करोगे? करोगे ना? तो संसार ना मित्रता करनी मीन्स परमेश्वर ना वैर करना। सोचो जेडे लोग लगातार चर्च नहीं आते, अते जो कोई संसार का मित्र होना चाहे वह अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? कहता क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? कहते जो आत्मा उसने तुम्हारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढा हो? वह तो और भी अनुग्रह देगा। जब आप डिसीजन लेंगे प्रभु के लिए तो वचन कहता है वो तो और भी आपको अनुग्रह देगा। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। जो प्रभु के वचन के लिए खड़े होते हैं परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है। वचन में लिखा है वह परमेश्वर अभिमानियों का तो विरोध करता है पर वह दीनों पर अनुग्रह करता है। जब आप दीन होंगे, नम्र होंगे, तो वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फिर आप पढ़ो नेक्स्ट लाइन, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। बाय बाय। ऐसे शैतान भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों,
अपने हाथ शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को उसके लिए पवित्र करो, अपने हृदय को दो चित्ते नहीं रखना। वो कहता आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, उस परमेश्वर की जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, या उसकी जिसके कान है, जो कहते हैं इसके कान है वो सुन नहीं सकता। पर आज सुन लो, आज डिसीजन ले लो कि आप किसकी सेवा करेंगे, किसकी सेवा आप करेंगे। इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा ही आएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन बोले आमीन।